तो दोस्तों राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जो व्यक्ति राधा नाम का जाप करता है या राधा नाम का उच्चारण करता है तो उसे राधा नाम जपने का क्या फल मिलेगा और राधा नाम में कितनी शक्ति है और इस नाम की क्या महिमा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों राधा नाम भगवान श्री कृष्ण का करुणा का स्वरूप है और स्वयं श्री कृष्ण राधा नाम का जाप करते हैं, और जो व्यक्ति राधा नाम का जाप करता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। तो दोस्तों राधा नाम की क्या शक्ति है और राधा नाम की क्या महिमा है, तो हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और वो कहता है कि मेरा जो बेटा है वो ना तो भगवान की पूजा पाठ करता, ना इसका भगवान में कोई मन लगता, तो आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि जिससे ये भगवान का नाम ले या उनकी पूजा करे। तो फिर संत ने कहा कि तुम अपने बेटे को अगले दिन मेरे पास लेके आ आना। तो वो व्यक्ति अपने बेटे को संत के पास लेकर जाता है अगले दिन। तो वो संत उसके बेटे से कहता है कि बोलो राधे राधे। तो वो बोलता है कि मैं क्यों बोलूँ राधे राधे। फिर वो बोलता है कि बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही फिर वो व्यक्ति बोलता है कि राधे राधे। तो ऐसा 2-3 बार हो जाता है। तो ऐसे ही बार बार होता है कि वो जाने अनजाने में राधे राधे बोल देता है। तो फिर वो संत उस व्यक्ति के बेटे से कहते हैं कि तुम जब मर जाओगे तो जब यमराज तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने जीवन में क्या किया, तो तुम उससे ये कहना कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लिया है। तो कुछ समय बाद वो इंसान मर गया, और मरने के बाद जब वो यमराज के पास पहुंचा और तो यमराज ने उनसे पूछा कि तुमने अपने पूरे जीवन में ऐसा पुण्य का काम या कोई अच्छा काम क्या किया है। तो उसने बोला कि मैंने सिर्फ अपने पूरे जीवन में एक बार राधा नाम लिया है। तो यमराज सोचने लगा कि एक बार राधा नाम लेने का फल क्या होगा। तो फिर उसने सोचा कि ये तो इंद्र ही बता सकते हैं कि एक बार राधा नाम लेने का फल क्या होगा। फिर यमराज ने सोचा कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो फिर वो व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं पालकी में बैठ के जाऊंगा। तो फिर यमराज ने अपने 4 दूतों को बुलाया। तो वो 4 दूत उसे लेके यमराज सहित इंद्र के पास पहुंचे। तो फिर यमराज ने इंद्र से कहा कि इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार राधा नाम लिया है, तो इसका क्या फल हो सकता है। तो फिर इंद्र ने कहा कि राधा नाम की महिमा तो बहुत है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बार राधा नाम लेने से इसका क्या फल होगा। तो इंद्र ने कहा यह उत्तर तो सिर्फ ब्रह्मा जी दे सकते हैं, तो हमें ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। तो फिर उस व्यक्ति की पालकी एक तरफ यमराज, एक तरफ इंद्र और दूसरी तरफ उसके दोनों दूत लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वही सवाल यमराज और इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार राधा नाम लिया है, तो इसका क्या फल होगा। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे और फिर उन्होंने सोचा कि इसका उत्तर तो सिर्फ शिव भगवान ही दे सकते हैं। तो फिर उस व्यक्ति की पालकी एक तरफ राजा इंद्र, यमराज और ब्रह्मा जी और यमदूत लेकर शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी से पूछा कि एक बार राधा नाम लेने का क्या फल हो सकता है। तो शिव जी ने बहुत विचार करने पर कहा कि इसका जवाब सिर्फ विष्णु भगवान ही दे सकते हैं। फिर उस व्यक्ति की पालकी उठाकर एक तरफ इंद्र, दूसरी तरफ यमराज, तीसरी तरफ ब्रह्मा जी और चौथी तरफ शिव जी लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे और पूछा कि इस मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार राधा नाम लिया है, तो इसका फल क्या होगा। फिर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि एक तरफ मृत्यु का राजा यमराज, दूसरी तरफ स्वर्ग का राजा इंद्र और ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात शिव भगवान जिसकी पालकी उठाकर लेकर आए हों, और यही राधा नाम का फल है। फिर विष्णु जी ने कहा सिर्फ एक बार राधा नाम लेने के कारण ही आप सभी लोगों ने इसे पालकी में बिठा लिया और अब ये मनुष्य मेरी गोद में बैठने का हकदार है। फिर विष्णु भगवान ने राधा नाम की महिमा के बारे में बताया कि जैसे ही व्यक्ति रा बोलता है तो मैं एकदम उठकर खड़े हो जाता हूँ, और जब व्यक्ति धा बोलता है तो मैं उसको अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। तो दोस्तों जो व्यक्ति जो राधा नाम का जाप करते हैं और रटन करते हैं, तो ये सब वो अपनी खुद की मर्जी से नहीं करते। स्वयं भगवान कृष्ण चाहते हैं कि ये व्यक्ति राधा नाम का जाप करे, क्योंकि हम तभी राधा नाम का उच्चारण कर सकते हैं जब भगवान चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से राधा नाम का उच्चारण नहीं कर सकता।
तो खुद सोचो कि हमने अपने पूरे जीवन में राधा नाम का जाप नहीं करा, पर अब हम कर पा रहे हैं। वो है कि गुरु कृपा, आचार्य कृपा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा, जिसकी वजह से हमें राधा नाम मिला है और जिसका हम जाप कर पा रहे हैं। दोस्तों, जो भी राधा नाम का जाप कर रहा है या उच्चारण कर रहा है वो बहुत ही खुशनसीब है और बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें मनुष्य जीवन मिला, फिर मनुष्य जीवन मिला तो फिर हमें उसके बाद सत्संग मिला, और फिर हम जान पाए कि राधा नाम क्या है और फिर उसकी महिमा क्या है, और फिर हम उसका जाप कर पा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति राधा नाम का जाप करता है वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे और उसे जो चाहे वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राधा नाम में इतनी शक्ति है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि खूब नाम जप करें और अपने जीवन का कल्याण करें। तो दोस्तों, यहीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।